हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसवीबी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। फ्रीडम फाइटर जो अनसंग थे पर उन्होंने अपना किरदार बखूबी बहुत ही अच्छे से निभाया, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ और उसके साथ ही आपको बताऊँगा इंडिपेंडेंस का मीनिंग। तो सबसे पहले स्वातंत्र का मतलब क्या है। स्वातंत्र का यह मतलब है कि हम फ्री हैं और उसके साथ ही कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसे हम इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम 15 अगस्त को मनाते हैं और आज 15 अगस्त है और उसके साथ ही 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो उसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल से सभी लोग गुलामी ना करें। अपने जो रोज़ के दिनचर्या होती है उसमें सब देखा जाए तो एक प्रोटोकॉल ही यूज़ करते हैं, मशीन के जैसे सब चलने लगे हैं। पर मुझे लगता है कि सबको स्वतंत्र ही रहना चाहिए। डेमोक्रेसी इंडिया में है, भारत में डेमोक्रेसी है, तो राइट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो उसके साथ ही आपको यही बताना चाहता हूँ कि गुलामी ना करें, आप स्वतंत्र रहें और फ्री माइंडेड रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी स्वतंत्र दिन। स्वतंत्र दिन की ढेर बहुत सारी शुभकामनाएं। 77 वर्ष पूरे हुए। तो इस स्वतंत्र दिन के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का, स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो उसमें तो बहुत सारे नाम आते हैं जो बताए भी गए हैं, जानकारी सबको है, और कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी जानकारी अभी भी किसी को नहीं है। उसमें से गिने चुने मैं अभी आपको पेश करना चाहता हूँ और आगे के वीडियोस में भी मैं लाऊंगा। तो बड़ा वीडियो अभी नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको आज के वीडियो में शुभकामनाएं और उसके साथ ही कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को दिखाऊंगा, पेश करूंगा, जिससे आपको पता भी चले कि ये भी थे, इनका भी बड़ा योगदान था, इसी की वजह से हम स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहला नाम मैं लूँगा कित्तूर की चिन्नम्मा। तो ये सबसे बड़े राजघराने के एक बड़े रानी थे और उसके साथ ही ये 1800 साल जो था, उस समय का दौर था, तब से लेकर उन्होंने अपना जो लड़ा था, यानी कि जो अपनी फाइट थी वो चालू की थी। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्रज थे उनके अगेंस्ट में इन्होंने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले तो इनकी ये खूबी थी कि बचपन से ही उनको तलवार चलाने का बहुत ही बड़ा अच्छा ट्रेनिंग दिया गया था और वो उनमें निपुण भी थे। उसके साथ ही घुड़सवारी भी अच्छे से आती थी और अलग अलग कलाएं भी उन्हें बहुत ही अच्छे से आती थी। और सबसे ज़्यादा उनकी स्पेशलिटी इन्हीं चीज़ों में होने के कारण वो महारानी करते संबोधिले गए, यानी कि उनको ये नाम से सब लोग बुलाते थे, चिन्नम्मा, कित्तूर की चिन्नम्मा। तो कित्तूर आया कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको अगर पता होगा तो कित्तूर एक ऐसा एक तालुका के यानी कि जिला के अंदर आता है, ऐसा एक प्लेस जहाँ पर शक्कर यानी कि शुगर हम बोलते हैं वो, या वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई किया जाता है। पर यह तो दूसरी बात है। पर इसके साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि कित्तूर में अगर चिन्नम्मा, इनका अगर कहीं पर भी जिक्र किया तो सबको पता है कि इन्होंने क्या किया था, कितना बड़ा इनका योगदान था स्वतंत्रता के लिए। तो और एक चीज़ बता दूँ आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश राज था, यानी कि जब इंग्रज थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा अपना रूल सब जगह पर बिछा दिया था, यानी कि जहाँ पर भी भारतीय थे उनको कंट्रोल किया जाता था। तो इसके विरोध में जो मुहिम चली वो सबसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो कित्तूर की चिन्नम्मा इन्होंने शुरुआत की थी। और डोमिनेंस इतना बड़ा कि उन्होंने इंग्रज को पहले ही जो उन्हें बंदी के इसमें पहला बंद था तो उसमें उन्होंने ब्रिटिश को भी पराजित कर दिया था। तो ये तो सबसे बड़ा योगदान उनका इसमें ही दिखलाया गया। और उसके साथ ही
जैसे उन ब्रिटिश वालों का जो राज था, इंग्रज़ वालों का जो राज था, वो उसके बाद सेकेंड इसमें जैसे उनकी यूनिट बढ़ी तो वहाँ पर वो ज़रा प्रेशर दिया गया। पर सबसे बड़ा योगदान, और वो भी महारानी, तो महाराज घराने की महारानी हम बोलते हैं, कित्तूर की चिन्नम्मा, इन्होंने किया था। और इससे ही आगे के स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और उसके बाद परिणाम आप देख सकते हो कि झांसी की रानी, बाद में बहुत अलग अलग जो नाम आते हैं, उन्होंने भी अपना बड़ा योगदान दिया। तो और एक चीज़ दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के इसमें मैं बोलता हूँ तो, और कहना भी चाहता हूँ, तो वो है झलकारी देवी, और उन्हें बोलते हैं झलकारी बाई। तो झलकारी बाई एक सबसे बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने बाघ यानी कि टाइगर को भी एक्स से खुद, यानी कि एक्स यानी कि एक वेपन होता है जिससे उन्होंने बाघ को भी मार दिया था, और वो भी बहुत ही कुशलता से। तो ये सबसे बड़ी उनकी खासियत। और उसके साथ ही उन्होंने लेपर्ड, यानी कि जिसे मराठी में बिबटा बोलते हैं, हिंदी में तेंदुआ बोलते हैं, तो तेंदुए को भी उन्होंने अकेले काठी से यानी कि स्टिक से मार गिराया था। तो इतना बलवान उनका जो पर्सनालिटी था, उसके साथ ही पराक्रमी भी थे वो, और वही झांसी की रानी के सल्लागार भी थे। तो ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन। और उसके साथ ही और एक चीज़ कि जब भी ब्रिटिशों ने झांसी की रानी को डोमिनेट यानी कि कब्जा करना चाहा, कैप्चर करना चाहा उनको, यानी कि अपने उनके ऊपर रूल करना चाहा, तब उन्होंने क्या किया कि वहाँ से वो निकल गए, एस्केप किया। तब जो झांसी की रानी चले गई, ऐसे किसी को पता ना चले, इसलिए झलकारी बाई ने उनका वेशभूषा यानी कि वो रानी की, झांसी की रानी बन गए, और उसके साथ ही ब्रिटिशर्स को उन्होंने अच्छे से झांसा दिया, यानी कि कंफ्यूज कर दिया उन्हें कि झांसी की रानी वही है, ऐसे अंग्रेज़ों को लगने लगा। और इससे ही झांसी की रानी वहाँ से सही तरीके से निकल पाए, एस्केप कर पाए। ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। और मुझे लगता है कि यही आपको भी सबको इस स्वतंत्रता दिन में याद करना चाहिए। उसके साथ ही ये सबसे यंग थे, वो भी उनका जो सबसे बड़ा पराक्रम और योगदान था, उसके साथ ही उनका देहांत भी देखा जाए, यानी कि देहांत नहीं बोल सकते, शहीदी। तो वो 27 साल की उम्र में ही हुआ, जो सबसे दुखद घटना है। पर उनका पराक्रम सर्वश्रेष्ठ है, इसे कोई भी भुला नहीं पाएगा। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इस चैनल पे उनको स्मरण किया जाए, और उसके साथ ही जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जाए, और सभी लोग को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन फॉर द 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ऑफ भारत। एंड या प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इसी तरह से आगे के वीडियोस में मैं लाऊंगा। शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मिलते हैं आगे वीडियोस में। हरिओम।